हाय बच्चों, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर अभी आप सभी के सामने क्लास 10th बिहार बोर्ड दसम पाठ मंदाकिनी वर्णनम के विषय में कुछ बातचीत करेंगे। आप लोग देख रहे हैं मंदाकिनी वर्णनम पर मैं हूँ और परीक्षा के व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर्स को यदि आप कंठाग्र कर लें या इसको अच्छी प्रकार से जान लें तो निश्चित ही आपको पास होने में कोई नहीं रोक सकता है, जिस बात को मैं बराबर बच्चों से कहते रहता हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग चलें विषय पर। मंदाकिनी वर्णनम है। आप सभी जानते हैं कि मंदाकिनी एक नदी है। तो जैसा कि फर्स्ट लाइन वो यहाँ कुछ शब्द हैं जिस पर मैं गौर करवाऊँगा आप लोगों को। एक है वाल्मीकीय, दूसरा है रामायणस्य, फिर है अयोध्या कांडस्य, पंचनवति, तस्मात्, खैर ये सब कुछ नहीं है, सर्गात संकलिता। ये मुख्य बात है। इसी में आप लोग को मुख्य रूप से याद रखना है कि वाल्मीकीय रामायण, चूँकि रामायणस्य है, थोड़ा सा हम लोग व्याकरण पर यदि ध्यान दें तो जिस तरह से बालकस्य आप लोग याद किए होंगे, बालक या राम शब्द रूप, तो रामस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। उसी तरह से यहाँ रामायणस्य षष्ठी का एक, जिसका अर्थ होता है का के की, उसका चिन्ह है। हम लोग अर्थ कैसे लेते हैं? हम लोग अर्थ लेते हैं कि जो विभक्ति रहती है उसका जो चिन्ह है उसी शब्द का वो अर्थ है। जैसे रामायणस्य, त रामायण का के की तीनों अर्थ होगा। तो उसी तरह से कांडस्य, कांडस्य माने कांड का के की नहीं, तो यहाँ पर हम लोग के लेंगे। रामायणस्य रामायण के, कांडस्य कांड के, ठीक है। सर्गात जैसे बालकात, ठीक है, सबको याद रहेगा। बालकात, रामात, गृहात, उसी तरह से सर्गात। इसमें पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों बराबर, प्रथमा और द्वितीया तो अलग अलग लेकिन शेष अलग होता है, इसलिए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। तो रामायण से जो शब्द है वो रामायण से क्या है? वाल्मीकि, माने वाल्मीकि है रामायण से, माने रामायण किनकी रचना है? तो कहा जाता है वाल्मीकि जी की, माने वाल्मीकि जी की रचना है। तो आपको ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला कि रामायण किनकी रचना है? तो वाल्मीकि जी का, और दूसरा कि वाल्मीकि जी ने किनकी रचना की? तो रामायण की। समझ रहे हैं आप लोग? बस इसी जगह दोनों प्रश्न का उत्तर है। अब आगे हम लोग बढ़ें तो अयोध्या कांडस्य, माने अयोध्या कांड के, किसका अयोध्या कांड? तो रामायणस्य, रामायण के, रामायण के अयोध्या कांड के। तो ये अयोध्या कांड किसमें है? रामायण में। हम सभी जानते हैं कि रामायण जो है वो कांड में विभक्त है, कुछ अध्याय में विभक्त रहता है, कुछ सर्ग में विभक्त रहता है, कुछ खंड में विभक्त रहता है और कुछ ग्रंथ कांड में विभक्त रहता है। तो ये अयोध्या, ये जो है रामायण जो है वो कांड में विभक्त है। तो रामायण के अयोध्या कांड के पंचनावति, ब्रैकेट में है 95, 95 हिंदी में। 95 मीन्स 95, 91, 92, 93, 94, फिर 95। तो 95 सर्गात, इसको छोड़ दीजिए, शब्द यहाँ देखिए, सर्गात माने सर्ग से, माने कांड के अंदर भी सर्ग है। तो कांड 95 सर्ग से संकलिता माने उद्धृत है, लिया गया है। अर्थात ये जो आप लोग देख रहे हैं कि ये मंदाकिनी वर्णनम जो है, ये पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित। अब इसमें देखिए एक ही लाइन में आपको कितने प्रश्न हो जाएंगे। पहला प्रश्न कि
रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि जी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो वाल्मीकि रामायण से। थोड़ा सा और यदि अंदर जाएंगे तो ये मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है वो अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है? तो 55वें सर्ग से। थोड़ा सा और आप अंदर जाएंगे तो अयोध्या कांड किस ग्रंथ के अंतर्गत है? तो आप कहेंगे रामायण के। ठीक है। तो अर्थात यदि इस एक लाइन को आप यदि अपने पास ध्यान में रखेंगे तो आपको अनेकों सारे प्रश्न का उत्तर मिलता रहेगा। इसलिए इसको आप ध्यान दें। अब आगे यदि हम लोग चलें तो वन प्रसंगे राम सीतया, ठीक है, लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्रापणोति। अब देखिए यहाँ बहुत सारा फिर व्याकरणिक दृष्टि से हम लोग देखें तो सीतया तृतीय व्यक्ति का एक वचन, लक्ष्मणेन तृतीया के एक वचन, सह मन साथ, सहार्थे तृतीया हम लोग सूत्र पढ़े हैं, सह समम साकम सार्धम के अर्थ में तृतीया व्यक्ति होती है। तो यहाँ लक्ष्मणेन सह, राम सीता और लक्ष्मण के साथ, नहीं तीनों, राम सीता लक्ष्मण तीनों साथ साथ चल। कहाँ पहुँच रहे हैं? तो चित्रकूटम। कौन किस प्रसंग में? तब वनवास प्रसंगे। अर्थात राम को जब वनवास मिला है तो उस समय ये लोग घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए हैं? चित्रकूट पहुँच गए हैं। तो कौन कौन चित्रकूट पहुँचे हैं? तो राम सीता और लक्ष्मण तीनों चित्रकूट पहुँचे हैं। तो ये भी एक प्रश्न आ गया कि वाल्मीकि रामायण के किस प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण साथ साथ चित्रकूट पहुँचे हैं? तो आंसर होगा वनवास प्रसंगे। थोड़ा सा और जाएं तो राम सीता और लक्ष्मण वनवास के समय में कहाँ पहुँचे हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ के आधार पर बताएं तो चित्रकूट पर। चित्रकूट क्या है? एक पर्वत है। ठीक है। तो यदि इसी तरह से जब हम लोग एक एक शब्द पर गौर करेंगे तो कोई भी प्रश्न हमसे छूटेगा नहीं। ठीक है। तो आज इतना ही, शेष दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे और इन सब को आप लोग देखें। फिर अगले दिन हम लोग इसकी पुनरावृत्ति करके फिर आगे बढ़ेंगे। शेष दूसरे दिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और फिर आगे मिलते हैं। राधे राधे।